और अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को पार्टी में बड़ा पद मिला है। प्रीतम सिंह को कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी में जगह मिली है। प्रीतम सिंह कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी के सदस्य बने हैं। कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी में पूरे देश से सिर्फ 16 मेंबर हैं, जिसमें प्रीतम सिंह भी शामिल हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ उत्तराखंड के प्रीतम सिंह को भी सिलेक्शन कमेटी टीम में शामिल किया गया है, स्थान मिला है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी प्रीतम को बड़ी जगह मिली है। प्रीतम को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में सीनियर ऑब्जर्वर की जगह मिली है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कद यहां पर बढ़ा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रीतम सिंह को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर दी है। इलेक्शन कमेटी में प्रीतम सिंह को जगह मिली है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 5 कैंडिडेट चुनावी दंगल में हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास हैं, तो वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार हैं। उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव में कुल वोटर 1,18,264 हैं। पुरुष वोटर 60,076 और महिला वोटर्स 58,188 हैं। वोटिंग के लिए 188 बूथ, 172 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पूरी विधानसभा को 3 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है। वोटिंग के लिए 834 कार्मिक तैनात किए गए हैं। अभी टोटल पोलिंग बूथ है 188 पोलिंग बूथ, 172 मतदान केंद्र है। वल्नरेबल पोलिंग बूथ 15 है और हमने पूरा निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टर में सेग्रीगेट किया है। बागेश्वर में कल वोटिंग होनी है, लेकिन यहां ऑब्जर्वर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बागेश्वर में तैनात केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने लिखित शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और बीजेपी हार के बहाने खोज रही है। की गाड़ी को सीज करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? और उस गाड़ी के अंदर जो नियमानुसार 2 झंडे लगे थे, तो जो आवश्यक जो परमिशन मिल जाती है उस गाड़ी को अनुमति मिलती है। हमेशा चुनाव उत्तराखंड के अंदर हुआ है। तो ये सारे विषय थे जिन विषयों को मैं कह सकता हूँ कांग्रेस ने जो माहौल तैयार किया था, हमको मजबूरी में उस दिशा में फिर भारत निर्वाचन आयोग को जाना पड़ा। जब चुनाव आयोग ने सख्ती की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की शिकायत कर दी, उसको पत्र लिख दिया उसके खिलाफ। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है और वो अपने हार की सजैब को मिटाने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है। सत्ता पक्ष होते हुए भी अगर ऑब्जर्वर की शिकायत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार वहां पर कर ली है। चमोली के थराली पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि बागेश्वर के विकास के लिए हम पहले से ही संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि चंदन रामदास ने विकास के जो काम शुरू किए थे वो सभी विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। मानसखंड मंदिर माला मिशन में बैद्यनाथ, बागनाथ, सरयू घाट शामिल हैं। बागेश्वर की पंपिंग परियोजना है जिसे पूरा किया जाना है। चंदन रामदास जी के असामयिक देहांत के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बहुत सारे उनके काम थे जो उन्होंने पूरे किए हैं, बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है, उन सभी को हम पूरा करेंगे। और मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है, उस मंदिर माला मिशन में हमारा गरुड़ का बैजनाथ कत्यूरी क्षेत्र से लेकर बागनाथ जी का मंदिर, सरयू का घाट, उन सभी को, वहाँ की पेयजल पंपिंग योजनाएं हैं। निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज की ओर हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी कल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें शांतिपूर्ण सदन चलाने को लेकर बातचीत हुई है। स्पीकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। बीजेपी विधायकों के साथ की
नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी मीटिंग में शामिल हुए। इसके बाद स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग ली। कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में 5 और 6 सितंबर का बिजनेस तय किया गया। 5 सितंबर को सदन के पटल पर कुछ विधेयक रखने के साथ ही दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 सितंबर को सदन में करीब 11,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। हाउस की आगे की कार्यवाही के लिए 6 सितंबर को ही एक बार फिर कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और आज 2 बैठकें हमारी हो गई हैं और दोनों में सभी का यही प्रयास रहेगा कि कल से जो सत्र चले अच्छा चले, बढ़िया चले, ताकि बढ़िया डिबेटिंग हो सके, क्वेश्चन ठीक से हो सके और जो भी विधायक लोगों को बात करनी है सप्लीमेंट्री बजट भी आना है तो सारी बातें हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सुचारू रूप से हमारा चलेगा। कल से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर पर यह बैठक हुई है। मीटिंग में तय किया गया है कि सदन में कांग्रेस अतिक्रमण आपदा के मुद्दे को उठाएगी और पहले ही दिन कांग्रेस अतिक्रमण हटाने के मुद्दे को उठा सकती है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वो सदन की अवधि बढ़ाने की भी मांग करेंगे। अवैध शराब की तस्करी रोकने और कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चला रखा है। सभी जिलों में चल रहे इस अभियान में कच्ची शराब के सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में सामने आए हैं। आबकारी सचिव और आयुक्त हरिचंद सेमवाल का कहना है कि अभियान का मकसद तस्करी और कच्ची शराब पर लगाम लगाना है। वहीं खबर है कि शराब की तस्करी और कच्ची शराब को लेकर सजा और कड़ी हो सकती है, जिस पर शासन लेवल पर विचार चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि नई व्यवस्था में 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अब तक ज्यादातर मामलों में 2 से 3 साल की सजा और अधिकतम 20,000 रुपए तक जुर्माने की व्यवस्था है। प्रावधान है उसको पुनर्विचार की आवश्यकता है। न्याय विभाग से परामर्श के उपरांत राज्य सरकार की जैसी सहमति बनेगी उस पर विचार किया जाएगा, ताकि जो कानूनी प्रावधान है उनको और कड़ा किया जा सके और इस धंधे में या इस अवैध शराब के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनको जो है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रचलित की जा सके। देहरादून में पुराने सिक्कों के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने लाखों के रुपए के पुराने सिक्के बेचने के नाम पर रिटायर्ड पुलिस जवान को निशाना बनाया और करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। सुखराज नाम के रिटायर्ड पुलिस जवान को एंटीक सिक्के जमा करने का शौक है और एंटीक सामान को लेकर अक्सर गूगल पर भी ढूंढते हैं। कुछ दिन पहले सुखराज को एक कॉल आया और खुद को आर्मी का कर्नल मनोज बताया और 6,70,000 रुपए के पुराने सिक्के होने की बात कही और 2.5 लाख में बेचने की बात की, जिस पर सुखराज ने आरोपी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब न तो पैसा ही वापस मिला, न ही सिक्के मिले। फिलहाल देहरादून पुलिस ने केस दर्ज किया है। उससे जो है कुछ मतलब उससे ठगी कर ली गई और लगातार पार्सल भेजने के नाम पर कुछ पैसे लिए गए और इस तरीके से अलग अलग टाइम पर उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 420 आईपीसी और आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। भगवान कृष्ण को लेकर आए एक नए गाने पर साधु संत और तीर्थ पुरोहित आपत्ति जता रहे हैं। फिल्म स्टार विकी कौशल की नई फिल्म का गाना कन्हैया ट्विटर पर आजा इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। वहीं गाने पर हरिद्वार में साधु संतों ने गाने पर आपत्ति जताते हुए इसे सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। संतों का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक वर्ग सनातन और हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने में लगा है। इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। ट्विटर या फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर इस प्रकार के अभद्र गाने जो आजकल चल रहे हैं, ये सभ्यता संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। ये सबका सब एक सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म पर आक्रमण है और चूंकि अभी देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं,
तो उसी योजना के तहत ये विदेशी फंडिंग के माध्यम से एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। टिहरी के बस अड्डे में सीवरेज की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं नगर पालिका पर बौराड़ी अंतर्राज्यीय बस अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए आए 45 लाख रुपए को ठिकाने लगाने के आरोप लग रहे हैं। वहीं बौराड़ी बस अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का भी टोटा है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष का कहना है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष के समय इसमें काम कराया गया था, लेकिन हम योजनाबद्ध तरीके से इसका सुधारीकरण करेंगे। जो हमारे जो पिछली नगर पालिकाओं में जो काम हुए हैं, इन्होंने उसमें बजट तो खपाया है, लेकिन वो अंदर खाने इसमें बहुत परेशानी है। आप देखना सीवरेज की प्रॉब्लम है। हम चाह रहे कि आप जो नगर पालिका या जल संस्थान इसमें काम करे, वो अंदर खाने करे। देहरादून का रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों को दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में देहरादून बार एसोसिएशन ने मंगलवार को कोर्ट में काम न करने की घोषणा की। साथ ही सीएम से पूरा मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की है। दरअसल देहरादून में हुए सरकारी और खाली जमीनों के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 2 वकीलों के साथ और 9 आरोपियों को अरेस्ट किया। वकीलों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बार एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस केवल वकीलों को निशाना बना रही है, जबकि मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि बिना अधिकारियों के कैसे जमीनों के दस्तावेजों में छेड़छाड़ हो सकती है। केवल एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा। वकील, भाई वकील ने क्या गलती कर दी? वकील ने कोई फेक डॉक्यूमेंट बना दिए, वकील ने कोई ऐसे पेपर क्रिएट कर दिए, वकील क्या जिल्द बदल रहा है? रिकॉर्ड रूम का एक अधिकारी होता है, उसकी बिना सहमति के क्या डॉक्यूमेंट या कोई जिल्द में हेरफेर हो सकता है? बिना किसी तहसीलदार की या बिना किसी एसडीएम के क्या म्यूटेशन दाखिल खारिज हो सकता है? क्या R6 में R5 में चढ़ सकता है? क्यों बचाया जा रहा है उनको? बद्रीनाथ धाम में सोमवार दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई, जिससे धाम में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। सितंबर महीने से ही बद्रीनाथ धाम में धीरे धीरे ठंड लौट आती है, जिससे कभी कभी यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल बारिश होने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में आज ऐतिहासिक हिल यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें लकिया भूत ने सभी को हैरान होने पर मजबूर कर दिया। आपको भी लेकर चलते हैं आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच के प्रतीक हिल यात्रा लोक पर्व में। पहाड़ों में हिल यात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 7-8 से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरन, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा पर्व सोर, अस्कोट, सीरा परगना में ही मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याति बटोरी है कुमौड़ की हिल यात्रा ने। कुमौड़ की हिल यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के 4 मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल यात्रा पर्व को भी भेंट किया था। तभी से हर साल यहाँ हिल यात्रा मनाया जाता है। मेहर भाइयों के द्वारा इसे नेपाल से जीतकर इस उत्सव को पिथौरागढ़ की सूरघाटी में लाया गया है और पिछले 5 सालों से लगातार इस उत्सव को पिथौरागढ़ की इस सूरघाटी के कुमौड़ गांव के इस हिल यात्रा मैदान में मनाया जा रहा है। हिल यात्रा का आगाज भले ही मेहरों की बहादुरी से माना जाता हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। हिल यात्रा में
बैल, हिरन, चितल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती हैं। वक्त के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की तादाद में लोग सिर्फ इसे देखने आते हैं। यही नहीं, हिल यात्रा के लिए पात्र भी साल भर खास तैयारी करते हैं। कई पात्र तो खुद के अभिनय को ईश्वरीय चमत्कार भी मानते हैं। ये मेरा पहली बार मैं इस रोल को अदा कर रहा हूँ। मैं अंदर से काफ़ी उत्साहित हूँ। मेरे बड़े भाई लोग मैं बहुत मनोनीत करते हैं मुझे इस खेल के लिए। इन लोगों ने काफ़ी मदद करी, काफ़ी सिखाया। मैं विगत 11 वर्षों से इस पात्र को करते आ रहा हूँ। ये लखिया बाबू को नियंत्रित करने का पात्र, गण का पात्र है और इसके करके मुझे विशेष शांति और सुखद प्राप्ति होती है। हमारी एक तो संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जो हमारी नई जनरेशन है आज के समय में, जो हमारे लोक पर्व हैं, इन चीज़ों से जो अछूती है, तो एक बहुत बेहतर माध्यम है जो ये संस्कृति को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। घंटों तक चलने वाले हिल यात्रा का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है जिसे भगवान शिव का गण माना जाता है। लखिया भूत डरावना होने के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ अगले साल फिर आने का वादा कर चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में इन दिनों कई जगहों पर हिल यात्रा का आयोजन हो रहा है। पिथौरागढ़ के ही बुंगाछीना में भी कृषि पर्व हिल यात्रा का आयोजन किया गया। हालांकि लखिया भूत सिर्फ कुछ ही जगहों पर हिल यात्रा का हिस्सा होता है, जबकि ज्यादातर जगहों पर बैलों की जोड़ी के साथ हिरन का अभिनय किया जाता है। बुंगाछीना के बगोर में हिरन चितल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ धाम में विस्थापन नीति पर आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन का समर्थन किया है। देहरादून में यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पटेल नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश के मौजूदा उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट जुटाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने भी अब कवायद तेज कर दी है। रामनगर के कोतवाली परिसर में अचानक अजगर निकल आया, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। अल्मोड़ा के जिला पंचायत में अधिकारियों और सदस्यों की बैठक हुई। इसमें डीएम सीडीओ के नहीं आने पर बैठक का सदस्यों ने बहिष्कार किया। उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सोमवार को रुड़की में ट्रैक्टर रैली निकालकर एक महापंचायत का आयोजन किया। नैनीताल शहर के लिए खतरा बने बलिया नाले में काम शुरू नहीं होने से हाईकोर्ट काफी नाराज है। कोर्ट ने सोमवार को डीएम नैनीताल को 10 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने महासू देवता मंदिर में 18 सितंबर को होने वाले चाकड़ा पर्व को लेकर साफ सफाई, बिजली, पानी की पूरी व्यवस्था के लिए अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग में सोमवार शाम तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। अल्मोड़ा में कृष्ण जन्माष्टमी की काफी धूम है। यहां पूरे बाजार क्षेत्र में
भगवान कृष्ण की भव्य झांकियां निकाली गई हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।